ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे सत्य प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर विषय चल रहा है ईसाई मत की समीक्षा। और ईसाई मत के अंदर हम पढ़ रहे थे ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट आज समाप्त हो जाएगा और हम ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ दो आयतें बची हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे पूर्व। उसके बाद हम मत्ती इंजिल जो न्यू टेस्टामेंट है उसको आज कक्षा में हम शुरू करेंगे। तो मत्ती रचित इंजिल का जो भाग है उसकी इंजिल की हम अध्याय नंबर 18 और 20 पढ़ेंगे। और कल जो कुछ कक्षा बच गई थी उसके विषय में पूर्व चर्चा करेंगे। जुबैर का दूसरा भाग यानी उसकी जुबैर की पुस्तक के पर्व नंबर 21 के विषय में चर्चा करेंगे। और अय्यूब की पुस्तक उसकी पर्व संख्या 2 के विषय में चर्चा करेंगे। तो पूर्व इन कक्षाओं जो बची हुई हैं यानी कि 2 आयतें बची हुई हैं यानी तौरेत के तौरेत आज समाप्त हो जाएगा। इसी कक्षा के अंदर हम जो यानी यीशु है, यीशु के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक आवश्यक सूचना और है कि भाई मैंने वाल्मीकि रामायण जो शुद्ध वाल्मीकि रामायण इस चैनल पर ही शुरू कर दी है। रात 8 बजे जो है लाइव उसको पढ़ाता हूँ। तो जिन भी व्यक्तियों को जो है शुद्ध वाल्मीकि रामायण श्री रामचंद्र जी महाराज का वास्तविक जीवन चरित्र जानना है, समझना है, पढ़ना है कि वास्तव में रामायण कैसी थी, जो समाज के अंदर प्रचलित कुछ किंवदंतियाँ चलती हैं उन वे सत्य हैं या नहीं। तो सत्य को जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो नए भी हैं और जो पुराने हैं वो भी चैनल पर पुनः लौटिए और वीडियो को देखिए उन्हें, क्योंकि उसके अंदर जो हम शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। कोई भी अलग घटनाएं उसके अंदर नहीं है। तो हम अपने कक्षा को शुरू करते हैं। जुबैर का दूसरा भाग आयत नंबर 14 पर्व नंबर 21। तो एक बार ऐसा होता है कि भाई जो यहूदा है, तो यहूदा जो है यहूदा के जो नहीं कुछ परीक्षा जो है यहूदा के द्वारा यानी यहोवा के द्वारा यहूदा की कराई जाती हैं। और यहूदा खुश होता है उस समय पर जो उसकी परीक्षा करवाता है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है कि वो उसकी परीक्षा कराने के लिए एक शैतान को भेजता है और शैतान से उसकी परीक्षा कराता है यहूदा की। तो यहूदा की परीक्षा कराते कराते वो परीक्षा में पास हो जाता है यहूदा। कुछ ऐसी जांच पड़ताल जो है यहोवा के द्वारा कराई जाती हैं। लेकिन जो शैतान है, शैतान आकर यहोवा से कुछ ऐसी बातें लगा देता है कि भाई तेरी बुराई करता है और तू वैसे ही इसके ऊपर जो है कृपा करता है ये, लेकिन तेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। तो उसकी परीक्षा जो है शैतान से कराई जाती है पुनः दोबारा। तो शैतान को उसे सौंप दिया जाता है, शैतान से कह दी जाती है यहोवा के द्वारा जो तू चाहे इसका कर। तो शैतान के द्वारा जो है एक बार जो है शैतान को भेजा जाता है यानी यहोवा के द्वारा। और यहोवा को जब यहोवा के द्वारा शैतान को भेजा जाता है यानी यहूदा के यहाँ पर, तो यहूदा के पूरे इजराइलियों का जत्था रहता है, इजराइली जहाँ पर बसे हुए थे वहाँ पर जो है वो मारकाट करनी प्रारंभ कर देता है। ये पूरी की पूरी घटना वहाँ पर होती है। तो यहोवा के द्वारा एक शर्त रखी जाती है यानी जो यहूदा है उसके समक्ष जो उसका शैतान होता है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि भाई तेरी जो परीक्षा है तुझे दंड मिलेगा। और दंड तुझे किस प्रकार से मिलेगा, या तो तू जो है दंड जो नहीं शैतान से भुगत ले यानी शैतान जो तुझे दंड देगा वो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, जो यहोवा दंड देगा वो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, या स्वयं तू दंड का अधिकारी जो है जो एक व्यक्ति और इसके अंदर जुड़ता है कि उससे दंडित यानी प्रजा के द्वारा तुझे दंड दिया जावे। तो जो यहूदा है वो यहूदा मना कर देता है कि भाई विचार करता है कि भाई मैं तो जो है इन दोनों से जो है बचकर मैं यहोवा से ही दंड क्यों ना ले लूँ। और यहोवा जो है वो न्याय करने वाला है, सबकी रक्षा भी करता है। तो यहोवा के द्वारा दंड लेने की वो ठान लेता है। तो यहोवा क्या करता है, यहोवा वहाँ पर एक बार महामारी भेज देता है। और महामारी इस प्रकार की भेज देता है कि वहाँ पर यहोवा के द्वारा इजरायलियों के 70,000 व्यक्तियों को मार दिया जाता है। तो ऋषि इसकी समीक्षा करते हैं अपने सत्य प्रकाश के अंदर। सो परमेश्वर ने इजराइल पर महामारी भेजी और इजराइल में से 70,000 पुरुष मर गए।
तो यहाँ लिखा है, अब देखिए इज़राइल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला, जिस इज़राइल को कुल को बहुत से वर दिए थे और रात दिन जिनके पालन करता था, उनके आगे पीछे डोला करता था, उनकी रक्षा करता था। अब भट्ट क्रोधित होकर भरी वहाँ पर जो है उसने महामारी भेजकर शस्त्र हजार लोगों को मार डाला। जो यह किसी क्या ये कोई ईश्वर ऐसा कर सकता है जो उनकी रक्षा करता है? और फिर फट देसी गुस्सा हो जाता है। उससे ये भी पता चलता है कि भाई ये ईश्वर जो है पूर्ण जो है सर्वव्यापक नहीं है, ये एक देशी है, एक ही जगह रहता है। इसको शक भी होता है, शंका भी होती है, संताप भी होता है और पछताता भी अपने कार्य को करने के बाद में। और फट देशी ना किसी को भी दंड दे देता है और फिर बलि अपने लेता है, कार्य करने से पहले बलि लेता है, कार्य करने के बाद भी बलि लेता है। तो ये सारे के सारे षड्यंत्र यहाँ पर चलता है, जिससे इसका खंडन करते हैं। आगे ये पूरी की पूरी वहाँ पर समीक्षा ये की हमने। और आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक। तो अय्यूब की पुस्तक की जो पर्व संख्या 2 है, उसके आयत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 में कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे खड़ा हुआ। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उसके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर जो है शैतान भी आकर खड़ा हो जाता है, परमेश्वर भी खड़ा हो जाता है, आगे आ खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने उत्तर दिया कि मैं परमेश्वर से कहा कि मैं पृथ्वी पर घूमते और इधर उधर से फिरता चला आता हूँ। तो शैतान कहता है कि जब यहोवा पूछता है कि भाई तू कहाँ से आया है, कि वो बताता है शैतान कि भाई मैं तो पृथ्वी पर ही इधर उधर घूमता रहता हूँ और इधर से ही चलाया आता हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब को जांचा कि उसके सामान पृथ्वी में कोई है, वह सिद्ध है या नहीं? सिद्ध और खरा है। जन ईश्वर से डरता है और पाप से अलग रहता है, और अब लो अपनी सच्चाई को घर धर रखा है। तो यहाँ पर जो है परीक्षा जो है शैतान के द्वारा अय्यूब की कराई जाती है और परखा है। तो शैतान से कहता है कि तैने उसे परखा है या नहीं परखा? तो आगे लिखा हुआ है, और ईश्वर से डरता है और पाप से अलग रहता है, और अब लो सच्चाई को धर रखा है, और तूने मुझे उसे आकरण नाश करने को उभारा है। अब तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिए चाम, हाँ, जो मनुष्य का चमड़ी के लिए चमड़ी का उपयोग और मनुष्य का हो सो अपने प्राण के लिए देगा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को छू, तब वह निसंदेह तुझे तेरे सामने त्यागेगा। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख, वह तेरे हाथ में, केवल उसके प्राण को बचा। तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और अय्यूब के सिर से तलवे लो बुरे फोड़ों से मरा। तो उसको श्राप जो है दे दिया जाता है कि भाई तू थोड़े पंछियों तेरे होंगे। और तो शायद यहोवा जो है हाथ लगाता है और उसको पता चल जाता है कि तेरे पे विश्वास नहीं करता है, झूठ बोलता है। तो उसको एक बीमारी दे दी जाती है, कोहड़ की बीमारी, उसके फंसे फोड़े निकल जाते हैं। अब ऋषिधन यह समीक्षा करते हैं कि भाई देखिए ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुख देता है, और ना शैतान को दंड, ना अपने भक्तों को बचा सकता है, और ना दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है। शैतान ने ये सब भयभीत होकर सबको भयभीत कर रखा है, और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञ होता तो अय्यूब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता? तो ऋषिद के यहाँ ठीक है, ऋषिद कहते हैं कि भाई वो कोई व्यक्ति ही है जो इस तरीके के कार्य करता है, परीक्षा करवाता है और खुद परखता नहीं है व्यक्तियों को। और जब वास्तव में वो ईश्वर है तो बुद्धि से यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि अगर वो ईश्वर है तो शैतान का कौन सहारा लेता है? आज भी शैतान का तो चंगाई सभाएँ चलती है ना, लोगों को कन्वर्जन का कार्य होता है, लोगों को उनका रोग ठीक करने के नाम पर, उनका जो है बीमारी आदि ठीक करने के नाम पर बहुत सारे प्रपंच चलाए जाते हैं। उनको कोई शरीर में रोग है, भूत आदि, पिशाच, टंकनी संकनी आदि उतारने के नाम पर कि इनके अंदर ये कोई शैतान घुस गया है, शैतानी आत्मा आ गई है, इस तरीक़ा की हल्लेलुया हल्लेलुया करके चंगाई सभाएँ चलती हैं सब जगह ईसाइयों की। तो इस प्रकार का ही शैतान का जो ये इनके अंदर ईसाइयों के अंदर प्रवृत्ति बनी हुई है ना शैतान, तो वो शैतान जो है यहोवा का ही भेजा हुआ दूत है शैतान, उसको ही शैतान बताया गया है तौरेत के अंदर। तो ये तौरेत की आप अय्यूब की पुस्तक के अंदर जाकर देख सकते हो, सारा का सारा सिद्धांत उसके
पर्व नंबर जो है 2 पर जुबैर की पुस्तक, जुबैर अय्यूब की जो पुस्तक है उसके अंदर पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत वहाँ पर लिखा हुआ है। ऋषिदंत कहते हैं वो सर्वज्ञ नहीं है, वो एक ही स्थान पर रहता है और अपने, वो खुद अगर ईश्वर होता और ये सारे के सारे कार्य जो है शैतान से ना कराता, अपने लोगों को बचाता भी, उसकी परीक्षा क्यों कराता, और उसको जो है कोढ़ आदि की बीमारी भी दे देता है अगर उस पर। अब देखो कैसा इनका जो यहोवा है, अगर उसको कोई ना माने तो 4 पीढ़ियों तक उसको दंड भोगना पड़ता है, 4 पीढ़ियों तक उसको भुगतना पड़ता है। अगर यहोवा के अलावा किसी दूसरे देवी देवता या ईश्वर की पूजा करने लग जाओ तो ईश्वर जो है, जिसने गलती करी है उसको तो दंड देगा ही देगा, उसकी 4 पीढ़ियों को, आने वाली 4 पीढ़ियों को भी दंड देगा। ऐसा यहोवा स्वार्थी यहोवा जो कार्य करने से पहले भेंट लेता है और जो उसको ना माने, उस पर विश्वास ना लाए, उसको दंड देता है और कार्य करने के बाद भी भेंट लेता है। तो इस प्रकार का मांसाहारी यहोवा की जो चर्चा है इसके अंदर लिखी हुई है, पूरी की पूरी तौरेत इससे भरी पड़ी है। इसकी ऋषिंद्र ने समीक्षा करी क्योंकि ऋषिंद्र ने के ग्रंथ पढ़े थे, उसके अंदर सारी सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब उपदेश की पुस्तक के एक उदाहरण और दिया गया है, जिसकी पर्व नंबर 1 आयत नंबर 16, 17 और 18 के विषय में इसने समीक्षा की है। उसके जस्ट बाद हम एंजल का जो भाग है उसे पढ़ेंगे, जिसके अंदर ईसा मसीह के जन्म की कुछ व्याख्याएं लिखी हुई है, उसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है, अनंत करण से बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा, और मैंने बुद्धि और बूढ़ापन और मूढ़ता जानने को मन लगाया। मैंने जान लिया कि यह भी मन का झंझट है, क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान बढ़ता है सो दुख में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है यहोवा के द्वारा कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं। यहोवा कहता है कि अपने लोगों से, यहोवा को देखना, यहोवा बुद्धि बढ़ाने की बात यहाँ पर लिखी हुई है कि बुद्धि जो है, बुद्धि जो बढ़ती है उससे शोक उत्पन्न होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ लिखा गया है कि बुद्धि बढ़ने से शोक उत्पन्न होता है। जितनी जितनी तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी, तुम्हें जानकारी जितनी होगी, उतना उतना तुम्हारा जो है शोक बढ़ता चला जाएगा, यानी तुम्हारे को दुख बढ़ता चला जाएगा। अब ऋषि दंडे समीक्षा करते हैं कि भाई अब देखिए कि जो बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी बुद्धि और ज्ञान, हम कह देते हैं कि भाई ये इसके अंदर बुद्धि नहीं है, ये एक गलत कार्य को करता है, समझता नहीं है, ठीक से कार्य नहीं करता है और इधर उधर कुछ भी कह देता है, समझ में नहीं आती इसके, और ज्ञान इसके अंदर नहीं है। तो बुद्धि और ज्ञान जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ऋषिदत्त लिखते हैं उनके दो, और जो यहूदी हैं उनको दो मानते हैं, और बुद्धि बुद्धि वृद्धि में शोक और दुख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है। इसलिए ये बाइबल ईश्वर का बनाई तो क्या किसी विद्वान का भी बनाया हुआ नहीं है। तो ऋषि ने समीक्षा करते हैं कि भाई ये बाइबल जो है किसी व्यक्ति का, यानी विद्वान व्यक्ति का, ईश्वर का छोड़ो, किसी विद्वान व्यक्ति का भी बनाया हुआ नहीं है, जो बुद्धि को और जो है मन, बुद्धि और ज्ञान को अलग अलग विभाजित करते हैं। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। तो बुद्धि के जो है पर्यायवाची उसको बताया गया है, बुद्धि में ही ज्ञान आता है, बुद्धि यानी मस्तिष्क में ही ज्ञान हमारा चलता है। तो ये ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई ज्ञान जो है पर्यायवाची है, बुद्धि ना हो तो जो बुद्धि इसको कह देते हैं कि भाई इसके अंदर बुद्धि नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है इसके अंदर, ये बेकार है आदमी। तो इस प्रकार की किड़वंती भी चलती हैं समाज के अंदर। तो इसलिए ये बाइबल जो है किसी मनुष्य के द्वारा भी लिखा हुआ नहीं है, जो विद्वान मनुष्य होता है ईश्वर को तो छोड़ ही दो। ये थोड़ा सा तौरेत जुबैर के विषय में लिखा। इसके आगे कुछ मती रचित इंजिल के विषय में लिखा जाता है, जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं, जिसका नाम इंजिल रखा है। उसकी परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं। तो ऋषिदंत अब यहाँ पर इंजल की भाग, यानी वो जो न्यू टेस्टामेंट है, यानी नया नियम, अब यहाँ पर जो है पुराना नियम समाप्त हो चुका है, यानी तौरेत हमने पूरी की पूरी पढ़कर यहाँ पर समाप्त कर दी है। अब नया यानी न्यू टेस्टामेंट यहाँ पर चलेगा, यानी ईसाइयों का जो यहाँ से ईसा मसीह का पूरा जीवन यहाँ से चलेगा। यहाँ तक जो है यहूदा, याकूब, अय्यूब तक पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर चला। उसके बाद में जो है अब यहाँ से जो पैगंबर है वो चेंज हो जाता है, कि अब यहाँ से जो है नया पैगंबर ईसाइयों का खड़ा होता है, यानी यीशु मसीह के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। तो अब हम जो है मत्ती यानी एंजल का की शुरू करेंगे, एंजल पढ़ेंगे। एंजिल जो न्यू टेस्टामेंट है उसके विषय में पढ़ेंगे। उसकी एंजिल का पर्व नंबर 1 अध्याय नंबर 18 और 20 हम पढ़ेंगे। और उससे पहले, पढ़ने से पहले, यानी यहूदी वंश जहाँ से चला, यहूदियों का जो यानी पूरी की पूरी पीढ़ियाँ हैं उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह है वो भी यहूदी मत के अंदर ही उसका जन्म हुआ था, यीशु का। और यीशु जो ने यीशु जिसे बोला जाता है, उसके जो
पूर्व पूर्व की यानी पीढ़ियाँ हुई हैं, यानी इब्राहिम, याकूब, इसहाक आदि, ये सारी की सारी इनके विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। किस पीढ़ी में जो है यूसुफ का यानी यूसुफ से जो उसका पिता यानी अपनाने वाला यानी पालने वाला जो उसका यूसुफ है उसका पिता, उसका उसकी माता मरियम से उसका ब्याह होता है। पूरे के पूरे सिद्धांत हम पढ़ेंगे। पहले जो है इस जो पीढ़ी है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब्राहम, अब यहाँ पर जो है वंश चलता है। इस अब्राहम से इसहाक पैदा होता है, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, और यहूदा से उसके भाई पैदा हुए, यहूदा से फेरेस, यहूदा से फेरेस और जहर पैदा हुए, जिनकी माँ तामर थी। पेरेस से हेरसोन पैदा हुआ, हेरसोन से रियूम, रियूम से अमीनादाब से नहसोन, नहसोन से सलोमन, सलोमन से बेहोज पैदा हुआ। बेहोज की माँ राहब थी। बेहोज से एवोद पैदा हुआ। एवोद की माँ रूत थी। एवोद से यीशे पैदा हुआ। यीशे से राजा दाविद, राजा दाविद से सुलेमान पैदा हुआ। सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरियाही की पत्नी थी। सुलेमान से रहुबियाम पैदा हुआ। रहुबियाम से अविहा, अविहाय से आसा, आसा से यहोशापात, यहोशापात से यहोराम, यहोराम से उजियाह पैदा हुआ। उजियाह से यहोताम पैदा हुआ। तो ये पूरा का पूरा वंश पीढ़ी चल रही है। यहूजा से योताम पैदा हुआ। योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनसेस, मनसेस से अहमोन, और अहमोन से यहोसिया पैदा हुआ। यहोसिया से यकुनाहो और उसके भाई पैदा हुए। उस दौरान यहूदियों को बंदी कर बेबीलोन ले जाया गया। बेबीलोन में याकून से सलाहीतेह पैदा हुए। सलाहीती से जरूबेबेल, जरूबेबेल से अबीहूद, अबीहूद से एलयाकीम, एलयाकीम से अजहर, अजहर से सादुक, सादुक से अखीम, और अखीम से एलीहूद पैदा हुआ। एलीहूद से एलेजार पैदा हुआ। एलेजार से मतान, मतान से याकूब, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का पति था। तो यहाँ पर जो अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है, याकूब से जो है याकूब से जो है यूसुफ का जन्म होता है, उसके विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी वंश पीढ़ी चली थी। इब्राहिम, इब्राहिम से इसहाक, यूसुफ, और इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल, इस्माइल, ये पूरी की पूरी वंश पीढ़ी वहाँ से चली। उसके बाद में जो है पूरी की पूरी वंश पीढ़ी में उसी में ही यानी याकूब से यूसुफ पैदा होता है, और यूसुफ जो मरियम का पति है उसके यीशु का उससे उसके यहाँ जन्म होता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। इब्राहिम से लेकर दाविद तक कुल मिलाकर 14 पीढ़ियाँ हुई। दाविद से लेकर उस समय तक 14 पीढ़ियाँ हुई। जब 14 पीढ़ियाँ बेबीलोन की बंधुआई में गए, बेबीलोन की बंधुआई से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ कि उसकी माँ मरियम की सगाई यूसुफ से हो चुकी थी। तो ईसा मसीह के जन्म के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो उसकी जो यीशु मसीह का जन्म था, यानी जिसे कहा जाता है यीशु ख्रिस्ट, यीशु ख्रिस्ट के नाम से भी जाना था। यीशु ख्रिस्ट का जन्म इस रीति से हो कि उसकी माता मरियम का यूसुफ से यानी मंगनी हो गई थी, पर उनके इकट्ठे होने के पहले ही वे देख पड़ी कि पवित्र यानी कि उसकी शादी होने से पहले यानी उनकी सगाई हो चुकी थी। सगाई होने से पहले ही जो है पवित्र आत्मा से जो मरियम थी उसको गर्भवती हो गई थी। देखो, मगर परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा, दाऊद के संतान यूसुफ है, तू अपनी स्त्री मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसको जो गर्भ रहा है वो सो पवित्र आत्मा है। तो वहाँ पर जो है स्वर्ग के दूत आते हैं, क्योंकि जो यूसुफ है, यूसुफ के द्वारा जो है वो टाल कर दी जाती है कि भाई मैं जो है वो पहले से गर्भवती, मैं उसको शादी विवाह उससे नहीं कर सकता, उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। जब एक दिन जो है यूसुफ सो रहा होता है विचार करके, तो उसके सपने में जो है एक स्वर्ग का दूत आता है, और दूत जो है भाई से सपने में दर्शन देकर कहे कि दाऊद के संतान यूसुफ, तू अपनी स्त्री मरियम को ला। उसके यहाँ पर जो उसके गर्भ के अंदर जो यानी बालक है वो पवित्र आत्मा है, उसको तू पाल, उसको तू बढ़ाकर। तो यहाँ पर इसी तरह समीक्षा करते हैं कि भाई इन जो बातें इसके अंदर लिखी हुई, इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता,
तो ऋषि दंत की यहाँ पर स्पष्ट है कि भाई बिगर माता पिता के संयोग से कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि माता जो ईश्वर है, ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा, अगर एक अपवाद स्वरूप देखा जाए तो सृष्टि के जब निर्माण करता है परमपिता परमात्मा, तो वहाँ बिना माता पिता के सृष्टि में सभी जीव जंतु पशु पक्षी आदि सभी यानी जीवात्माएं उनको शरीर धारण करती हैं अपने ईश्वर की सहायता से। वो अमिथुनी सृष्टि होती है, बिगर माता पिता के संयोग के वो सृष्टि में सारे के सारे जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे ही बड़े के बड़े बिगर माता पिता के पैदा होते हैं। लेकिन उसके बाद में जो है संयोग जो सृष्टि चलती है, यानी माता पिता के संयोग से सारे के सारे संसार के अंदर चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु पक्षी हो, वो सारा का सारा विवरण चलता है। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई ये सारा का सारा विवरण जो बाइबल के अंदर भरा हुआ है, ये जो मरियम थी, मरियम किसी व्यक्ति से ही गर्भवती, यानी शादी होने से पहले किसी व्यक्ति से गर्भवती हो चुकी थी, और उसको समाज के अंदर बेइज्जती ना हो, कुछ आक्षेप ना लगे, लोग हीन भावना से न देखें। तो इस प्रकार की एक घटना रच दी गई भाई कि मरियम जो है गर्भवती जो है ईश्वर के कारण जो हुई है, ईश्वर ने उसको कोई पवित्र आत्मा भेजी। तो ऋषि ने इसका खंडन करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है। ना वर्तमान में तुम देख सकते हो कि कोई भी ईश्वर के ऐसी अनेकों प्रकार से जो है समाज के अंदर स्त्रियां जो जिनके संतानें उत्पन्न नहीं होती, अगर ईश्वर की ऐसी कृपा हो तो उनके संतान क्यों उत्पन्न नहीं हो जाती। तो ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां जो है बाइबल के अंदर मरियम को सही सिद्ध करने के लिए कि भाई मरियम जो है अनमेरिड थी, यानी शादीशुदा नहीं थी, शादी होने से पहले ही वो गर्भवती हो चुकी, तो उसको छुपाने के लिए, उसको जो समाज के अंदर जो है बेइज्जती ना हो, भाई मरियम को गलत नज़र से ना देखा जाए, तो यूसुफ उसको स्वीकार कर लेता है। ऐसी घटना बाइबल के अंदर लिखी गई। भाई यूसुफ जो है उसके सपने में स्वर्गदूत आते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये पवित्र आत्मा से तू अपना उससे विवाह कर ले। तो इसलिए समीक्षा करते हैं, इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता, क्योंकि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और सृष्टि कर्म से विरुद्ध है, इन बातों को मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है। तो ऋषि स्पष्ट कहते हैं ऐसी बातों को वही स्वीकार कर सकते हैं जो बुद्धि जिनके अंदर नहीं है, जिनके अंदर बुद्धि नाम की कोई ज्ञान जिनके अंदर बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, जंगली प्रवृत्ति जिनके अंदर आ चुके, वही क्यों ना स्वीकार कर लें ऐसी बातों को जो मूर्खता बने की बातें लिखी हुई, यानी विद्वान व्यक्ति इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सृष्टि नियम विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं। आगे लिखते हैं ऋषिधर सरस्वती, सभी विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है। जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा पलटा करे तो उसकी आज्ञा का कोई ना माने, और वह भी सर्वज्ञ और निर्भम ना रहे। ऐसे तो जिस 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 कुमारिका के गर्भ रह जाए, तब सब कोई ऐसा कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर का की ओर से है, और झूठ मूठ का कह दें कि परमेश्वर के दूत ने मुझको स्वप्न में कहा दिया कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है। जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है, वैसे ही सूर्य से कुंती की गर्भवती होने का भी पुराणों में असंभव लिखा है। ऐसी बातें को आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोग मानकर ब्रह्मजाल में गिरते हैं। ये ऐसी बात हुई होंगी कि किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने व किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की ओर से है। तो ऋषिधर समीक्षा करते कि भाई वो किसी ऐसे व्यक्ति ने, यानी उसको सही साबित करने के लिए कोई व्यक्ति होगा भाई मरियम को गलत नज़र से ना देखा जाए। मरियम शादी होने से पहले ही गर्भवती हो चुके, तो यीशु मसीह के जो पिता है उसको माना जाता है कि भाई यीशु मसीह का पिता जो यानी पालने वाला तो यूसुफ है, लेकिन जन्म का जो है किसी ने जो उसको गर्भवती जिससे मरियम हुई थी उसका पता नहीं है वो कौन था वो व्यक्ति। और इन्होंने तो ईश्वर का दूत उसको बता दिया कि ईश्वर की पवित्र आत्मा भेजी हुई है। तो ये सारा का सारा ऋषिधर इसका खंडन करते हैं, भाई सृष्टि विरुद्ध सारे के सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो ऋषिधर यहाँ एक उदाहरण और देते हैं कि भाई कुंती को इस प्रकार से बताया गया भाई सूर्य से जो है गर्भवती हो गई थी। तो ये सारे के सारे प्रपंच जो है पुराणों के अंदर भी भरे पड़े हैं, इसके अंदर भी भरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सूर्य ने अवतार दिया था, इसी प्रकार से सूर्य ने जो है जो सूर्य है तो सूर्य भगवान ने जो है कुंती को आशीर्वाद दिया था और उसकी कृपा से वो गर्भवती हो चुकी थी। इस प्रकार का जो है कुंती के जीवन में भी घटनाएं पुराणों के अंदर भरी पड़ी हैं, ऐसा नहीं था। तो ये सारी की सारी बातें ऋषिधर खंडन करते हैं कि भाई इनमें भी कोई अलग बातें नहीं है। जो मरियम थी वो किसी व्यक्ति से ही गर्भवती हो चुकी थी, और उसको बचाने के लिए, उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए लोगों के समक्ष गलत नज़रिए से ना जा पाए, तो उस बच्चे की भी जीवन जो है बच जाए, और उसका पालन पोषण जो है यूसुफ करने लगता है। तो ये सारा का सारा सिद्धांत जो है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है।
तो इंजिल के अंदर हमने पढ़ लिया कि भाई जो यीशु का जन्म था वो किसी ऐसे व्यक्ति यानी जिससे वो गर्भवती थी उसकी माता, वास्तव में कोई ईश्वर का दूत वो नहीं था। तो इसलिए इसका खंडन कर देते हैं कि भाई ये नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भी देखा जाए तो ऐसे घटनाएं बिल्कुल भी नहीं है कि भाई कोई बिगर इस पुरुष के संयोग से कोई स्त्री बिगर पुरुष का सहयोग करे हुए स्त्री गर्भवती हो जाए। तो ये सारी की सारी घटनाएं मनगढ़ंत भरी हुई हैं इसके अंदर। पुराणों में भी ऐसी गाथाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। किसी के द्वारा आशीर्वाद दे दिया जाता है कि फलाना ऋषि के द्वारा तू वरदान दिया गया है, गर्भवती हो जाएगी। ऐसे ही कुंती के विषय में भी ऋषिदंत कहते हैं कि भाई कुंती को सूर्य भगवान के द्वारा जो है पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, उसको आशीर्वाद दिया गया था। तो ऋषिदंत खंडन करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। बिगर पिता के माता के साथ संयोग यानी स्त्री का पुरुष के संयोग बिना संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत आज की कक्षा में हमने पढ़ा। कल हम और यीशु के जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो कल की कक्षा के अंदर हम पूरा का पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे, क्योंकि इंजिल तौरेत यानी न्यू टेस्टामेंट वो शुरू हो चुका है और उसके हमने आज जन्म के विषय में, यीशु के जन्म के विषय में पढ़ा। और पूर्ण आपको सही से पढ़ना है तो यीशु के, क्योंकि यीशु के और मूसा के जन्म के विषय में विस्तार पूर्वक बता चुके जब हमने तौरेत यानी ईसाइयों का समीक्षा यानी करनी प्रारंभ करी थी। तो ईसाई मत के समीक्षा के प्रथम जो कक्षा थी उसके अंदर हमने पूरा का पूरा डिटेल से बताया था यीशु का जन्म कैसे हुआ था, मूसा का जन्म कैसे हुआ था, इब्राहिम से कैसे इब्राहिमी मत ये चलाता है, मुसलमान, यहूदी और ईसाई किस प्रकार से बने थे। ये पूरा का पूरा सिद्धांत हमने उसके अंदर बता चुके हैं। आज की कक्षा को हमें इब्राहिम करेंगे। और एक और निवेदन है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मैंने अपने चैनल पे शुरू कर दिया, तो वाल्मीकि रामायण को जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वाल्मीकि रामायण से जो जुड़े हुए जो घटनाएं हैं उनको ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं, सत्य इतिहास श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ है उसको जानना चाहते हैं, तो आप 8 बजे जो है लाइव मैं कक्षा लेता हूँ अपनी, वाल्मीकि रामायण पढ़ाता हूँ, तो आप उस पर आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सत्यता उसके अंदर बताई गई है। क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, शुद्ध वाल्मीकि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, और उसी वाल्मीकि रामायण को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि समाज के अंदर देखने को मिलती बहुत सारी घटनाएं ऐसी श्री राम को कलंकित करने की भी हैं और आरोप लगाने की हैं। तो वो सारी की सारी घटनाओं को उसके अंदर जो है खंडन किया गया है कि वो सत्य बातें क्या हैं उनके, वो क्यों ऐसी प्रचलित घटनाएं, वो सारी की सारी बातें उसके अंदर बताई गई। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।